समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल है। अद्वितीय हल है, अनंत हल है, या फिर कोई हल नहीं, या फिर इस सब में से कोई नहीं डी में ना कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, x के साथ क्या है, 1 है ना, तो 1/-3, 1/-3, 2/-6, 2/-6 और 5/1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि 2 1 2, 2 3 6, 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है, इसका क्या हल होगा, कोई हल नहीं। क्लियर है। अगला देखिएगा, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है, तो इसका क्या बताना है, अविरोधी होगा कि विरोधी होगा कि आश्रित होगा या फिर कोई नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आई होप कि आप लोग पहले से रियल लाइफ में आकर सोचिएगा कि अविरोधी का मतलब क्या होता है। मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए तुम्हारा घर, तुम्हारा कुछ जमीन है, छोटा सा कुछ जमीन है, एक बात करें, और उस जमीन पे मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो यानी कि क्या मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा हूँ, या फिर तुम मेरा विरोध नहीं कर रहे हो कि तुम्हारा संपत्ति मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, या फिर उधर से जाने आने का रास्ता है तो मैं जा रहा हूँ, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, अविरोधी, विरोध नहीं करना, जाने देना। और विरोधी का मतलब क्या होता है कि तुम इधर से जाएगा, हम इधर से जाएंगे, हम एक दूसरे से कहीं मिलाप नहीं होगा। आश्रित का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग अपने पेरेंट्स पे आश्रित है कि नहीं है, कि पेरेंट्स देंगे तो आपका काम चलेगा, और हम आप लोगों के ऊपर आश्रित हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमको 10 रुपया मिलेगा, एग्जाम्पल, तब ना हम कमाएंगे। तो बच्चों के ऊपर हम आश्रित है, और बच्चे किस पे आश्रित है, अपने गार्जियन पे आश्रित है, और उसका गार्जियन भी अपने काम पे आश्रित है। ये मेरा काम ही है ना, बात समझ रहे हैं। तो आश्रित का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। तो ये एक बात सबसे पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि कैसे काम करेगा ये। यहीं पे हम अगर लिख लेते हैं, x की जगह पे क्या है, 1 है, तो 1, यहाँ पे क्या है 3 और माइनस का 4, बात समझ में आया। उसके बाद क्या है 2 लिख लीजिए, -5 और यहाँ पे -1। एक चीज समझिएगा कि कहीं किसी को बराबर हो रहा है, जब कहीं किसी के बराबर होने के बाद छोड़िए, जब आपका शुरू में ही बराबर नहीं है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिएगा 1/2 बराबर नहीं है, माइनस का 3/-5। तो इस केस में हमारा कैसा ग्राफ बनता है, ऐसा प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है। तो प्रतिच्छेदी ग्राफ का मतलब क्या हो गया, अविरोधी, विरोध नहीं कर रहा है भैया तुम जाओ, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अविरोधी। बात समझ में आया। विरोधी का मतलब क्या हो गया, ये कहीं किसी से मतलब नहीं होना, हम तुम्हारे विरोध में है, मतलब कि तुम जो काम कर रहे हो उससे हम क्या है, संतुष्ट नहीं है। आश्रित का मतलब ये कैसे बताएं आपको, इस तरीके पे, यानी कि संपाति का मतलब क्या होगा, आश्रित। तो क्या ये समझ में आएगा कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। मतलब अनंत हल है, अनंत हल का मतलब क्या है, a1/a2। अनंत हल का मतलब क्या होता है, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, अनंत हल का मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अनंत हल का मतलब बहुत ज्यादा हल। तो बहुत ज्यादा हल क्या होगा, दो समानांतर रेखाएं नहीं होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाएं कोई हल ही नहीं है। पर दो प्रतिच्छेदी रेखा है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही हल देगा। तो होगा क्या, हमारी दो संपाती रेखाएं जो होगी, ये हमारा आंसर होगा, नन नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या करें, 4 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा के x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल होंगे। अनंत हल होने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या कह रहा है, अनंत हल होने का मतलब क्या है कि तीनों क्या है, एक दूसरे का बराबर है। ठीक है, यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं ना। चलिए, और यहाँ पे क्या होगा, फिर 1/k, फिर यहाँ लिखेंगे 2/k। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/।
ठीक है, तो इसका हटा दिए यहाँ से, क्या निकल जाएगा ये 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो यानी कि हमारे पास क्या बच गया 2/k बराबर 1 सॉरी 5 तो k बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 10, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 20। बात समझ में आया आपको? फिर कह रहा है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 बराबर 0, 2kx + 7y - 5 बराबर 0 का मान मात्र हल है, मात्र एक हल है, शायद मात्र एक हल है लिखा हुआ जो भी है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या करना है हमको k का मान निकाल लेना है, बात समझ रहे हैं ना? तो k का मान सिंपल है, इसको निकालना कैसे निकालना है सिंपल, देखिएगा आपको इसको कोई मतलब नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 2k है तो k रख दीजिए, x की जगह पर कितना रखिएगा 1 रख दीजिए, रखिएगा ना, ठीक है। फिर प्लस है तो +7, y का वैल्यू -1 आ जाएगा, माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका 2k प्लस में 7, प्लस माइनस 7 माइनस का 5 बराबर 0, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि 2k यहाँ रहेगा और 7 का 5 कितना होता है 12, माइनस में तो जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से काटे तो 2 6 के 12, तो +6 की -6 +6 क्या 6 +6। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2k - 1 और k समीकरण इतना का हल हो तो k का मान क्या होगा। हल होना का मतलब क्या होता है कि अगर x और y का वह मान जो रैखिक समीकरण में रखने पे समीकरण का वैल्यू कितना हो जाए 0 हो जाए, क्या हो जाए 0 हो जाए, तो क्या उसको कहेंगे हम लोग हल कहेंगे। या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा 2x + y बराबर, यहाँ पे मैंने मान लिया 5, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5x और यहाँ पे लिख दिया मान लिया 3y, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। तो हम लोग x और y का वैल्यू दोनों को पुट करेंगे, अगर दोनों का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ भी x और y का वैल्यू रखेंगे, यहाँ भी x और y का वैल्यू रखेंगे, अगर दोनों वैल्यू LHS और RHS दोनों वैल्यू बराबर आएगा तो क्या मतलब है इसका हल है, दोनों इक्वल है। बात समझ रहे, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए फिर से और समझ लीजिए आपने। अच्छा चलिए ये बातें आपको समझ में आ रही है ना कि किसी भी अगर कोई भी इसमें से कोई एक ऐसा वैल्यू x और y का वो वैल्यू जो हम अपने समीकरण में रखने से क्या LHS और RHS बराबर हो जाए उसे क्या कहते हैं हल कहते हैं, पहला। दूसरा क्या कहते हैं, अगर LHS और RHS अगर दोनों क्या हो जाए हमारा, अगर उसको समीकरण में रख रहे हैं और उसका वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए तो भी हमारा क्या है एक हल है कि नहीं। हमने क्या लिखा है यहाँ पे 10 to 10 x की जगह पर क्या लिख दिया हम लोग 2k - 1, ठीक है। अच्छा चलिएगा, अब माइनस हो तो माइनस लिख दिए 9 और y का वैल्यू क्या है यहाँ पे k है, तो हमने क्या लिखा कि k बराबर कितना गया 12, ठीक है। तो अगर हम इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 गुना 20 के आई हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 9 के बराबर 12, ठीक। तो यहाँ देखिएगा अगर हम 12 में से 9 को 20 में से 9 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 11 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए और ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 बराबर 12, तो ये माइनस में हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22, 11 दूना 22, देखिए क्या वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। आपको x बराबर 2 तथा y बराबर -2, तो ये क्या होगा एक दूसरे के लंबवत होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, या फिर एक दूसरे लंबवत भी हो सकते हैं, एक दूसरे के समांतर भी हो सकते हैं, या निष्कर्ष से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी आपने देखा कि हम लोगों ने क्या देखा था कि सपोज मान लीजिए एक ग्राफ हो गया ना, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, या फिर नीचे भी जा सकते हैं 1 और 2। तो यहाँ पे कह रहा है कि x में क्या है 2, x में 2 यहाँ है, y में -2 तो y में -2 नीचे आ जाएगा, एक दूसरे को जब मिलाइएगा तो देखिएगा क्या एक दूसरे के ऊपर लंबवत होगा कि नहीं होगा, लंबवत होगा ना, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर लंबवत, क्लियर है। तो उसके बाद कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10 का हल क्या होगा। एकल हल मतलब एक हल, कोई हल नहीं, एक से अधिक हल होगा, अनंत बहुव्यापी हल होगा, यानी बहुत सारा हल होगा।
यहाँ देखिएगा, इसको हम कैसे चेक करेंगे, एक्स का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 1, 1/3, 2/12, 2/12 और यहाँ 5/10। तो यहाँ पे देख रहे हो किसी भी एंगल से ये वाला चीजें बराबर नहीं हो रही है। जब हमारा फर्स्ट बराबर नहीं है तो सेकंड देखने की जरूरत नहीं है, तो नहीं है भैया। जब पहला जब बराबर नहीं होता तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा बनता है, और जब प्रतिच्छेदी रेखा बनता है तो क्या होता है, एकल हल होता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में? इसके बाद कह रहा है कि अनुपात आपको दिया है a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या फिर असंगत है। तो कैसे चेक करना है, यहाँ पे भी से देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया, 2/3, सॉरी यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 2/4, यहाँ पे क्या दिया -3 और -6, है ना। यहाँ पे क्या दिया है 8/9। तो देखिएगा ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्या है, बराबर है। 3 कम 3, 3 दूना 6, 2 कम 2, 2 दूना 4, 1/2, 1/2 और 8/9। ये वाला बराबर नहीं है ना, तो लास्ट वाला जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, कौन सा इसका ग्राफ खिंचाएगा, इस पे समांतर ग्राफ खिंचाएगा। और जब समांतर ग्राफ खिंचाएगा तो संगत होगा कि असंगत होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। बात समझ में आया कि नहीं?